नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वीट के बारे में डिस्कस किया था कि वीट क्या होता है और वीट से क्या क्या हानियां होती हैं, और हमने उसमें कहा था कि आपको हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि वीट से कौन सी स्पेसिफिक हानियां और किस तरह से कौन से वीट से होती हैं। तो चलिए आज हम वही शुरू करेंगे। वीट साइंस का ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 है हमारा वीट साइंस का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा खरपतवार किस तरह से क्रॉप को हानि पहुंचाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंस की। क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंस मींस जो वीड होते हैं उससे किस तरह से क्रॉप में नुकसान होता है, किस तरह से उसमें डिजीज या इंसेक्ट लगता है कौन से वीड से किस क्रॉप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की। राइस में जो है वो स्टेम बोरर लगता है, जब जो क्या करता है स्टेम में होल कर देता है। इसका जो होस्ट वीड होता है वो होता है हमारा इकाइनोक्लोआ एंड पैनिकम। ये दो स्पीसीज है वीड की। ये हमारा किसका काम करती है? होस्ट प्लांट की। यहाँ हम लिख देते हैं होस्ट प्लांट, होस्ट वीड या कह सकते हैं इनको। यहाँ डिजीज या पेस्ट और क्रॉप। ये एक टेबल आप बना लीजिए, हम आपको टेबल बनवा दे रहे हैं। तो जो राइस में स्टेम बोरर लगता है उसके लिए होस्ट वीड का काम करता है इकाइनोक्लोआ और पैनिकम। इसके बाद हम बात करें अगर मेज और टोमेटो की, मेज और टोमेटो, तो इसमें जो है स्टाक बोलर बोरर ये भी क्या करता है, तने में क्या करता है, होल कर देता है। या फिर हम बात करें बीटल या कटवर्म की, बीटल या फिर कटवर्म की बात करें तो इसके लिए जो होस्ट वीड का काम करता है वो करता है हमारा चीनोपोडियम एल्बम। चीनोपोडियम जो होता है हमारा बथुआ जिसे कहते हैं, चीनोपोडियम एल्बम जो है वो होस्ट वीड का काम करता है। इसके बाद अगर हम तीसरी बात करें कैस्टर की, जिसे हम कहते हैं अरंडी जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हेरी कैटर पिलर, उसमें इंसेक्ट का इंसिडेंस होता है, हेरी कैटर पिलर। तो ये जो होता है वो होता है हमारा क्रोटोलेरिया स्पीसीज। जो क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है, क्रोटोलेरिया स्पीसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि जो इकाइनोक्लोआ है उससे राइस में किस पेस्ट का इंसिडेंस होता है, तो आपको बताना है क्या, स्टेम बोरर। या फिर इसमें पूछा जा सकता है स्टेम बोरर के लिए होस्ट वीड का काम कौन करता है राइस के प्लांट में, तो उसमें इकाइनोक्लोआ पैनिकम। इस तरह आपसे ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है हमारी सिट्रस। सिट्रस जिसमें क्या लगता है, फ्रूट मोथ, फ्रूट मोथ जो होता है इंसेक्ट। और ये होता है हमारा टीनोस्पोरा, जो है वीड होता है, जीनस होता है टीनोस्पोरा। इस जीनस के जो वीड होते हैं उससे क्या होता है, फ्रूट मोथ का इंसिडेंस होता है। नेक्स्ट क्रॉप की अगर हम बात करें तो टोमेटो में अगर हम बात करें विल्ट की, जो टोमेटो विल्ट होता है ये क्या है, हमारी विल्ट एक डिजीज है। ये इसके लिए हमारा जो है एमरेंथस और पोर्टुलेक्का, एमरेंथस जिसे हम चौलाई कहते हैं, एमरेंथस और पोर्टुलेक्का दूसरी जीनस है जो वो पोर्टुलेक्का। ये दो वीड होते हैं जो इसके लिए विल्ट के लिए क्या होते हैं, हमारे इंसिडेंस करते हैं किसमें, टोमेटो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि टोमेटो में जो विल्ट होता है उसके लिए होस्ट वीड का काम कौन करता है, तो एमरेंथस या फिर पोर्टुलेक्का। इसके बाद वीट की बात करें तो वीट में हमारा वायरस या निमेटोड का इंसिडेंस होता है, किसकी वजह से, वो होता है कैमेलिना स्पीसीज जो होता है, कैमेलिना स्पीसीज। इस वजह से जो है वो वीट में क्या होता है, हमारा वायरस या फिर निमेटोड का इंसिडेंस होता है। तो ये टेबल आपको बना लेनी है और अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है, ये हमारी हार्मफुल इफेक्ट है किसका, वीड्स का। क्योंकि वीड क्या करते हैं, कल हमने आपको बताया था वीड किस तरह से हानि पहुंचाते हैं आपको, और ये आज हम आपको बता रहे हैं कि स्पेसिफिक कौन सा वीड किस क्रॉप में किस तरह हानि
पहुंचाता है। तो चलिए इसके बाद अगर हम बात करें और किस तरह से हानि पहुंचाता है, ह्यूमन में हो गया या फिर एनिमल में हो गया या फिर क्रॉप के लिए हो गया, किस तरह से वीड जो है हानि पहुंचाते हैं वो हम आपको बताते हैं एक एक करके। और ये आज का पूरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा आपके रटने की क्षमता पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ के लिख दें, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए अगर हम बात करें शुगर केन जूस की, शुगर केन जूस की बात करें तो इसका जो पैरासिटिक वीड होता है, एक होता है एगिनिटिका इंडिका और स्ट्राइगा, एगिनिटिका इंडिका, दूसरा स्ट्राइगा। ये क्या करते हैं कि शुगर केन जूस जो होता है उसकी क्वालिटी को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। दूसरा है हमारा, अगर हम वही बात करें मिल्क ऑफ फ्लेवर की, मीन्स जो जानवर होते हैं उनका जो दूध होता है उसका जो फ्लेवर है क्या होता है, बदल जाता है और वो अच्छा नहीं लगता हमको, उसकी एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। वो किस खरपतवार की वजह से होती है, वो होती है वाइल्ड ऑनियन या फिर वाइल्ड गार्लिक की वजह से, वाइल्ड गार्लिक या फिर वाइल्ड ऑनियन। अगर चारे में ये वीड हुआ और जानवर ने इसका कंजम्पशन कर लिया तो इससे क्या होगा, जो मिल्क का फ्लेवर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अडर इन व्हीट फ्लोर, जो हमारा आटा होता है, किसका, गेहूं का आटा होता है, उसका क्या होता है कि उसमें एक स्मेल आ जाती है, वो किसकी वजह से होती है, वाइल्ड मस्टर्ड या फिर मैक्सिकन पॉपी, जिसे हम क्या कहते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकन पॉपी इसे बोलते हैं, आर्जिमोन मैक्सिकाना। इससे क्या होता है कि जो व्हीट का फ्लोर होता है, गेहूं का आटा होता है, उसका क्या होता है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। और इसके साथ ही जो हमारा ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल होता है, जो हमारा सरसों का तेल होता है, उसका भी फ्लेवर इसी की वजह से, किसकी वजह से, आजिमोन मैक्सिकाना की वजह से चेंज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा ये हार्मफुल भी होता है। इसके बाद अगर बात करें हम, नेक्स्ट है सी वूल क्वालिटी, जो हमारा भेड़ होती है उसकी वूल की क्वालिटी, ऊन की क्वालिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, एग्निटिका इंडिका की वजह से, इसकी एग्निटिका इंडिका की वजह से। क्या होता है कि जो भेड़ होती है, भेड़ की जो ऊन की क्वालिटी होती है वो क्या होती है, हमारी रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें टी की क्वालिटी की, सॉरी, ये जो सी पूल क्वालिटी है वो हमारा होता है किसकी वजह से, कॉकलेबर, जो एक हमारा कॉकलेबर स्पीसीज, जो कॉकलेबर हमारा वीड होता है उसकी वजह से सी पूल की क्वालिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। वही टी की बात करें, अगर टी क्वालिटी की बात करें, चाय की बात करें, उसकी क्वालिटी जो रिड्यूस होती है वो हमारी होती है एग्निटिका इंडिका की वजह से, किसकी वजह से, एग्निटिका इंडिका की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें पूछा जाता है क्या, सबसे ज्यादा पूछा जाता है मस्टर्ड ऑयल और व्हीट अडर, अडर के बारे में, कि जो व्हीट फ्लोर होता है उसमें किसकी वजह से स्मेल होती है, वो होती है हमारी वाइल्ड मस्टर्ड या फिर मैक्सिकन कॉफी की वजह से। दूसरा पूछा जाता है सी वूल जो होता है उसकी क्वालिटी किसकी वजह से रिड्यूस होती है, काकले बरी स्पीसीज की वजह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो हे फीवर या फिर अस्थमा जिसे बोलते हैं, ये होता है किसकी वजह से, फ्रेंसेरिया स्पीसीज का जो हमारा वीड है इसकी वजह से क्या होता है, अस्थमा की समस्या होती है। किसमें, ह्यूमंस में क्या होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम इसकी वजह से बहुत ज्यादा होती है, फ्रेंसेरिया स्पीसीज की वजह से। नेक्स्ट है एलर्जी, जिसे डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। ये हमारा जो पार्थेनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है पार्थेनियम की वजह से क्या होता है ह्यूमन में, वो होता है एलर्जी। पार्थेनियम जिसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेस घास भी कहते हैं। इसके साथ ही दूसरे बीड हैं, जैसे हमारे हो गए एमरोसिया और हेलोनियम, हेलोनियम और एमरोसिया, दो
जीनस होते हैं वीट के, इनकी वजह से क्या होता है हमारा ह्यूमंस में क्या होता है, एलर्जी होती है, इससे आपको इचिंग हो सकती है, एलर्जी होने से स्किन की कई सारी डिजीज हो सकती है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्थेनियम, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि पार्थेनियम की वजह से या कांग्रेस वीट की वजह से, कांग्रेस घास की वजह से ह्यूमन में क्या समस्या होती है, वो होती है हमारी एलर्जी की। नेक्स्ट है इचिंग एंड इन्फ्लामेशन। मीन्स खुजली हो सकती है या फिर आपको जलन जैसी महसूस होगी स्किन में, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है हमारी यूट्रिका स्पीसीज होता है, यूट्रिका वीड होता है हमारा, इसके जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, अगर इसके हेयर आपकी स्किन में लग गए तो बहुत ही ज्यादा आपको इचिंग होगी, और इतनी ज्यादा इचिंग होगी कि उससे फिर आपको क्या होगा, एक प्रकार से बर्निंग टाइप लगेगी, आपको लगेगा स्किन में जलन हो रही है। यूट्रिका स्पीसीज ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भी, कि इचिंग और इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है, यूट्रिका हेयर की वजह से। नेक्स्ट है हमारा, जो आपने देखा होगा स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है। इसमें हमें क्या होती है, नींद की बीमारी हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा नींद आती है। आपने पढ़ा होगा सीसी मक्खी इसका क्या करती है, वाहक होती है सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई। ये जो होती है इसमें जो एक ब्रश वीड होता है, ब्रश वीड की वजह से ये क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस की समस्या होती है, और उसको सीसी फ्लाई क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके जो भी इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अगर हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, एनिमल्स में क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है लाइट की, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ लाइट इन एनिमल। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा लंटाना, जो एक वीड होता है लंटाना कैमरा, इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। जो हमारे जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं लाइट की वजह से। अगर वो लाइट में आएंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब क्या होगा, सेंसिटिविटी होगी, वो लाइट में रह नहीं पाएंगे। वो किसकी वजह से होता है, लेंटाना नाम के वीड की वजह से। वहीं अगर हम बात करें एक सोरगम हेल्पेंसे, आपने पढ़ा होगा सोरगम में क्या होता है, प्रूसिक एसिड होता है। तो सोरगम हेल्पेंसे जो हमारा वीड वीड का काम करता है उसमें भी, क्योंकि इनका जीनस एक ही है, सोरगम का ही जीनस है, इसमें भी क्या होता है, प्रूसिक एसिड पाया जाता है। तो जब तक फिल्टरिंग नहीं हो जाती तब तक इसमें भी प्रूसिक एसिड पाया जाता है। और अगर इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, चारे के लिए करते हैं, तो वो एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इतना ज्यादा कि उससे एनिमल्स की या जानवरों की हमारी मृत्यु भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारे हमने इम्पोर्टेंट आपको क्या बताएं, जो हमारे हानि होती है किससे, वीट से, वो हमने बताया स्पेसिफिक वीट से, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एक होता है स्वीट क्लोवर, जिसे मेलियोलोटस एल्बा कहते हैं, स्वीट क्लोवर, स्वीट क्लोवर, मेलियोलोटस एल्बा। इससे क्या होता है, ये हमारा काम करता है किसका, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी ये काम करता है एंटी ब्लड कोगुलेंट का। इससे क्या होगा, अगर इसका कंजम्पशन लेते रहे, हम स्वीट क्लोवर को खाते रहे, किसी भी रूप में ये हमारे अंदर जाता रहा, तो ये क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। जिससे ब्लड कोगुलेट नहीं होगा तो अगर आपके कहीं चोट लगी, ब्लड बहने लगा, तो वो फिर जमेगा नहीं और खून लगातार बहता रहेगा। तो ये स्वीट क्लोवर है वो एंटी ब्लड कोगुलेंट का काम करता है, इसमें ह्यूमंस में और एनिमल्स दोनों में। चलिए अब हम लाभ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, कि कौन से वीड किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेफ्रोसिया। टेफ्रोसिया नाम का एक वीड होता है, टेफ्रोसिया परपुरिया। ये क्या करता है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। इसकी जो वृद्धि की क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाता है, और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाने की वजह से इसका यूज हम ग्रीन मैन्योरिंग के लिए करते हैं। इसको तैयार करते हैं और फिर खेत खेत में पलट देते हैं और ग्रीन मैन्योरिंग इससे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकॉर्निया क्रैस्पिस और पिसिया। इकॉर्निया क्रैस्पिस एंड पिसिया स्पीसीज जो है, ये हमारे एक्वेटिक वीड है। इसका यूज ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इनका यूज किया जाता है किसके रूप में,
कंपोस्टिंग के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत ही ज्यादा अक्सर पूछा जाता है। जब वीड साइंस की बात आती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोस्टिंग के लिए कौन से वीड का यूज करते हैं, तो वो हमारा इकॉर्निया क्रैस्पिस या फिर पिचिया लैंसियोलॉर्ड जिसे कहते हैं, इसका यूज हम कंपोस्टिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ल्यूकस एस्पेरा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये भी इसका यूज हम करते हैं स्नैक बाइट पर। इसमें स्नैक बाइट मतलब अगर कभी सांप काटता है तो सांप के जहर को मिटाने के लिए ल्यूकस एस्पेरा, ये हमारा वीड होता है, इसका यूज करते हैं और ये उसके जहर को काटने में काम आता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नैक बाइट में कौन सा हमारा वीड यूज होता है, वो है हमारा ल्यूकस एस्पेरा। इसके बाद अगर हम बात करें, जो एक होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा नाम का एक वीड होता है, ये हमारा यूज होता है गैस्ट्रिक ट्रबल में, मतलब पेट की जो समस्याएं होती हैं इंसानों में, उससे रिलेटेड मेडिसिन बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। बहुत ही अच्छा इसमें एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है हमारा क्या करता है, पेट की उनको सुधार देता है और गैस्ट्रिक ट्रबल की मेडिसिन बनाने में ये काम आता है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्जिमोन मैक्सिकाना की, आर्जिमोन मैक्सिकाना, तो ये हमारा स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं, स्किन की जो बीमारियां होती हैं, हमारी त्वचा से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उससे रिलेटेड मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये किसके लिए यूज होता है, स्किन डिसऑर्डर के लिए। ये हम आपको लाभ बता रहे हैं कि वीट से लाभ भी होते हैं, लेकिन किस तरह से लाभ होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो टेफ्रोसिया का जो है ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में यूज होता है, इकॉर्निया और पिसिया का कंपोस्टिंग के रूप में यूज होता है, ल्यूकस एस्पेरा का स्नैक बाइट के रूप में, स्नैक बाइट के काटने पर यूज होता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का गैस्ट्रिक ट्रबल में यूज होता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना का स्किन डिसऑर्डर में यूज होता है। इसके बाद हमारा है फिलेंथस न्यूरेरी, फिलेंथस न्यूरेरी एक वीड होता है, इसका यूज हम करते हैं कब, जब हमारा जॉइंडिस, जॉइंडिस जिसे हम कहते हैं क्या, पीलिया जो होता है हमारा, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज होता है। किसके, जॉइंडिस के, पीलिया के ट्रीटमेंट के लिए हमारा किसका यूज होता है, फिलेंथस न्यूरेरी नाम का वीड होता है, उसका यूज हम करते हैं। इसके बाद है साइप्रस रोटेंडस। पहले हम स्ट्राइगा की बात कर लेते हैं। जो स्ट्राइगा होता है, स्ट्राइगा का अभी हमने क्या पढ़ा था, हानि होती है, उससे क्या होता है, शुगर केन की जो है जूस की क्वालिटी में जो है क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन स्ट्राइगा से एक फायदा भी मिलता है कि इसका हम डायबिटीज जो होती है, डायबिटीज, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्राइगा का। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम स्ट्राइगा का यूज करते हैं, तो इसका एक फायदा भी है। इसके बाद एक साइप्रस रोटेंडस होता है, जो हमारा सेज कुल में आता है, साइप्रेसी फैमिली में आता है, सेज होता है हमारा। तो साइप्रस रोटेंडस का यूज हम किसमें करते हैं, अगरबत्तियां बनाने में हम किसमें करते हैं, अगरबत्तियां बनाने में साइप्रस का यूज करते हैं, साइप्रस स्पीसीज का यूज करते हैं हम अगरबत्तियां बनाने में। जो अगरबत्तियां आप पूजा के लिए यूज करते हैं, उसमें जो लकड़ी होती है अगरबत्ती में, उसके लिए हम साइप्रस स्पीसीज का यूज करते हैं। इसके बाद जो है एंड्रोपोगान स्पीसीज होता है, एंड्रोपोगान एक हमारा क्या होता है, वीड होता है। इसका यूज हम क्या करते हैं, एरोमेटिक ऑयल बनाने में करते हैं। इसमें एरोमेटिक ऑयल, तो ये हमारे कुछ लाभ भी होते हैं इससे हमारे वीड से। इसके अलावा अगर हम कुछ लाभ की बात करें तो ग्रीन मैन्योरिंग में हम और भी हैं, जैसे हमारा सांवा घास हो गया, इकाइनोक्लोआ। ग्रीन मैन्योरिंग की बात करें तो इकाइनोक्लोआ का भी हम किसमें करते हैं, इसका भी यूज हम कभी कभी कर लेते हैं किसमें, ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में। इसके बाद अगर हम और बात करें कि और किस तरह से ये हमारा फायदा पहुंचाते हैं, तो जो वीड होते हैं, तो कोई भी प्लांट होगा, तो जो गहरी जड़ वाले प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, मिट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरा करेंगे। जितनी गहराई तक जड़ें जाएंगी उतनी ज्यादा मिट्टी क्या होगी, उसकी भुरभुरी होगी। और मिट्टी जब भुरभुरी होगी तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सुधार होगा, जो कि क्रॉप के लिए फायदेमंद होगा। तो एक इनडायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट फायदा भी कह सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि जितना वो फायदा नहीं करेगा उससे ज्यादा उससे नुकसान हो जाएगा।
लेकिन अगर फायदे की बात करें तो जितने भी गहरी जड़ों वाले वीड है हमारे, वो क्या करते हैं कि वो हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है उसका सॉइल स्ट्रक्चर में सुधार होता है। तो एक फायदा ये भी है हमारा। इसके अलावा बहुत सारे वीड होते हैं जिनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, चारे के रूप में करते हैं। किसके लिए, चारे के रूप में करते हैं। जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट हमारा दूब घासी हो गया, साइनोडॉन डेक्टेलॉन, साइनोडॉन, तो इसका क्या करते हैं हम चारे के रूप में यूज करते हैं। तो एक फायदा ये भी है। और इसके साथ ही, चारे के साथ ही हम बहुत सारे वीड है जिनका हम क्या करते हैं खाने के रूप में, हरी पत्तीदार सब्जियों के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमारा बथुआ हो गया, चौलाई हो गया, एमरेंथस, बथुआ हो गया, चिनोपोडियम एल्बम, तो इनका क्या करते हैं खाने के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे चिनोपोडियम हो गया, एमरेंथस हो गया, तो ये भी एक हमारा फायदा ही है। और बहुत ही अच्छी इनकी क्या होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है, हरी पत्तेदार सब्जी होती है। और इसके अलावा बहुत सारे वीड होते हैं जिनका हम यूज क्या करते हैं रस्सियां बनाने में, चारपाई बनाने में, या कुछ रेसे प्राप्त करने में भी हम वीड्स का यूज करते हैं। तो ये भी एक हमारा फायदा है। इसके साथ ही कुछ खरपतवारों का जो है ऊसर भूमि को सुधारने में भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक सत्यानाशी जो होता है, आर्जीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना, इसका क्या करते हैं कि इसके सीड का या इसके पूरे प्लांट का एक चूर्ण बनाते हैं और लगभग 25 किलोग्राम पाउडर जो है वो पर हेक्टेयर एप्लीकेशन करते हैं इसमें ऊसर भूमि में। इससे क्या होता है, ऊसर भूमि में सुधार होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ऊसर भूमि के सुधार के लिए कौन सा वीड काम आता है, तो वो है हमारा आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो ये भी एक हमारा लाभ है। आर्जीमोन मैक्सिकाना का हम ऊसर भूमि के सुधार के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कुछ खरपतवार होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं किसके रूप में, इंडिकेटर प्लांट्स की वजह, इंडिकेटर प्लांट्स के रूप में। इंडिकेटर प्लांट्स का मतलब क्या है, जैसे किसी हमारी फील्ड में या किसी फील्ड में न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, वाटर की कमी हो गई, तो इनके जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं या बाकी चीज होते हैं, वो कुछ अलग से सिम्टम्स शो करते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो पीलापन पड़ जाना, नाइट्रोजन की अगर कमी है तो ये पहले से क्या कर देते हैं, वो सिम्टम दिखाने लगते हैं। इस तरह से ये इंडिकेटर प्लांट्स का भी काम करते हैं। जरूरी नहीं वो न्यूट्रिएंट्स के लिए हो, वो वाटर के लिए भी हो सकता है या किसी अन्य चीज के लिए भी हो सकता है। तो ये भी एक लाभ हो सकता है हमारा किसका, वीड्स का, कि ये इंडिकेटर प्लांट के रूप में भी यूज होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सैकेरम जो है स्पॉन्टेनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, कांस कहते हैं। क्या है ये आपका लेटेस्ट है एक, इसे सैकेरम स्पॉन्टेनियम, ये हमारा वीड है और बहुत ही हानिकारक वीड है, कांस जिसे बोलते हैं। लेकिन इसका यूज इस समय किसमें हो रहा है, इसका यूज हो रहा है हमारा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। किसके हाइब्रिडाइजेशन में, गन्ने के हाइब्रिडाइजेशन। दोनों की जीनस क्या है, सेम है, सैकेरम स्पॉन्टेनियम, सैकेरम ऑफिसिनेरम। तो गन्ने के हाइब्रिडाइजेशन में आजकल किसका यूज हो रहा है, सैकेरम स्पॉन्टेनियम का। इससे क्या करते हैं, क्रॉस करा के इसमें गन्ने में हम क्या करते हैं, इंसेक्ट के प्रति या किसी डिजीज के प्रति हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, किससे, हाइब्रिडाइजेशन करा के सैकेरम स्पॉन्टेनियम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि सैकेरम ऑफिसिनेरम या गन्ने के हाइब्रिडाइजेशन में किसका यूज हो रहा है, किस वीड का यूज हो रहा है, तो वो है हमारा सैकेरम स्पॉन्टेनियम। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एक लाभ है किसका, वीड का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इतने ही आपके लगभग क्या है, ज्यादातर मेनली जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में वो लाभ है। इसके अलावा हम बहुत सारे तो नहीं, थोड़े बहुत लाभ हो सकते हैं। जैसे कुछ जो हमारे वीड होते हैं उनके फूल काफी आकर्षक होते हैं, तो उनका यूज हम कर सकते हैं किसके रूप में, सजावट के रूप में। और कुछ का जो हमने आपको बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियों का खाने के रूप में करते हैं, जैसे चिनोपोडियम हो गया, मेंथस हो गया। तो बस इतने ही फायदे लगभग आपके किसके हैं, वीट के। फायदे से ज्यादा आपके क्या है, नुकसान है वीट से। तो हमने कल आपको बताया वीट क्या होता है, वीट से हानियां किस तरह होती हैं। आज हमने आपको बताया कि किस वीट से कौन सी हानि होती है। नेक्स्ट लेक्चर को भी हम कंटिन्यू करेंगे वीट के साथ ही, और उसमें हम आपको कराएंगे वीट का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों आपको ये भी बताना कि यूपी पीसीएस की वैकेंसी भी आ गई है। पहले आपकी आई थी सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, जो अलग से आयोग बना था, 564 पोस्टें। लेकिन कल ही आपकी यूपी पीसीएस से फिर से वैकेंसी आ गई है,
जिसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक पोस्ट हैं, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और वहां पर भी आपको ये सारी वीडियो काम आएंगी, यही सिलेबस आपका वहां पर भी मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।